हमने पूछा कि आज के दिन हर साल जुलूस क्यों निकलता है, क्या रहा, सबने बताया। जी जी जी। लेकिन आज आपसे बात करेंगे हम आज के दौर में, आज जो देश के अंदर चल रहा है, आज जो कलकत्ता में केस हुआ है लड़की को लेकर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है देश का, उसको लेकर अब तक सरकार कहीं कानून कहीं नतीजे पर नहीं पहुंचा है। आज को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, कैसे इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसको नहीं कि सिर्फ किसी आदमी को बचाएं, किसी मजहब को बचाएं, किसी एक फ़िरक़े को बचाएं, नहीं, पूरी इंसानियत को बचाने के लिए 72 साथियों के साथ अपने करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। और आज का मॉडर्न ज़माना वाक़ई वो जोश वाली आबादी के शेर पूरा सादिक होता है, जिसमें ये कहा था कि हर कौम पुकारी, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बड़ी सच्ची बात है ये। आज हर आदमी ये कह रहा है कि इमाम हुसैन हक़ पर थे और सच्चे थे, और वाक़ई 72 साथी उनके सच्चे थे। उन्होंने कुर्बानी सिर्फ इसीलिए पेश की, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूरी समझता हूँ ये बताना कि ये हमारे मंजर साहब खड़े हुए हैं, आज के जो प्रोग्राम है उसके ये सदर हैं माशाअल्लाह। अंजुमन अब्बासिया दिल्ली में जो गामजन है पूरी तरह से काम कर रही है, उसके अब्बासिया के आप सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, तमाम लोग हैं। तो इमाम हुसैन की कुर्बानी हम समझते हैं कि कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है, 100% कामयाब है, क्योंकि इंसानियत महफूज जहाँ हो, और जब कोई कांड होता है, कोई गलत बात होती है, तो इमाम को याद किया जाता है। उस वक्त वाक़ई देखिए इमाम ने यही तो कहा था, यजीद शराब पीता था, शराबी था, वो शराब पीने के बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद जो है वो एक आदमी किसी को पहचानता ही नहीं। तो शराबी, कबाबी, मज़हब को बदनाम करने वाली बात, इंसानियत को ख़राब करने वाली बात जो थी, उसको इमाम हुसैन ने उस चीज़ को निकाला है और अपने इस मज़हब को, इस्लाम को महफूज किया, इंसानियत को बचाया। तमाम बातें आपका तारुफ तो करा ही दिया है इन्होंने, जी जी जी, सारी बातें भी बता दी हैं इन्होंने यहाँ को लेकर। आपकी नज़र में क्या सज़ा होनी चाहिए जिस तरीके से ये केस होते हैं ये रुक जाए, लोगों को डर लगे जी। इसके बारे में? देखिए, ये जो आज खौफ बैठ गया है दुनिया में, और हमारे भारत में जो इस तरह की ये वारदात हो रही हैं, यही जो उग्रवाद है इसको ख़त्म करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 बरस पहले सबसे पहला जो उग्रवादी था यजीद, उसके ख़िलाफ़ अपने नाना के दीन इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने अपने 71 साथियों के साथ करबला में शहादत दी थी। और उनका मकसद ये था कि दुनिया भर से बुराइयों को ख़त्म किया जाए और अदल व इंसाफ दुनिया में फैले, और मज़लूम और कमज़ोर का साथ देना चाहिए, और जुल्म के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इमाम ने हम इंसानियत के लिए ही इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, और इसका आज दुनिया देख रही है, और दुनिया आज कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत थी वो हक़ पे थी। अच्छा, बताएंगे ज़रा सा? बेशक बेशक, मैंने एक शेर कहा था, मैं आपको वो शेर सुनाता हूँ यहाँ पर कि जुल्म के मुकाबिल जो सर नहीं झुकाते हैं, जुल्म के मुकाबिल जो सर नहीं झुकाते हैं, बस वही तो दुनिया में इनकलाब लाते हैं, बस वही तो दुनिया में इनकलाब लाते हैं। ये इमाम हुसैन का इनकलाब था जो आज आपको दिखाई दे रहा है माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं चाह रहा था आपसे, जैसे कि इन्होंने बताया कितनी शहादतें हुई पहले, जुल्म के खिलाफ हुई शहादतें कि किसी तरीके से जुल्म ख़त्म हो जाए, लेकिन शहीद होते गए लोग। क्या जुल्म ख़त्म हुआ है अब तक? बिल्कुल जुल्म ख़त्म हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना कि सिर्फ एक इंसान के बल्कि पूरे आलम इंसानियत के रहबर हैं। उनकी वजह से ही आज पूरी दुनिया में जो ये आप इंसाफ देख रहे हैं, या जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से यहाँ पर क़ायम है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जान कुर्बान ना करते तो ये इंसानियत जो आप आज देख रहे हैं वो यहाँ पर दुनिया में मौजूद नहीं होती। क्या हो कि मतलब इस तरीके के केस ख़त्म हो जाए जैसे हो? जब तक हम अपने कानून में कुछ ऐसे प्रावधान नहीं लाएंगे जिससे कि हमारे ये जो आजकल बर्बरियत हुई है कलकत्ता में जिस तरह की, ये रेप, स्पेशली रेप के केस में एक ऐसा कानून लाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिससे कि रेपिस्ट एक बार अगर किसी को सज़ा मिल जाए तो आने वाले सारे जिनके ख्यालात ऐसे हों, जो लड़कियों को देखकर इस तरह से अपने मज़ाहिर दिमाग में रखते हों ख्याल, उनके दिमाग से नहीं बल्कि कई नस्लों के दिमाग से उनके ख्याल चला जाए कि ऐसी सज़ा यहाँ पर राइज करनी चाहिए। ऐसे पेनल कोड में अपने धाराएं जोड़ के कुछ, और ऐसा एक कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि रेपिस्ट का, कम से कम रेप एक ऐसी चीज़ है
جس کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہونا چاہیے ریپسٹ کے لیے، اور نہ کوئی کسی اس ریپ کو کسی اور نظریے سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل لوگ ایک دھرم کا اینگل ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کچھ، تو اس میں جو ایک ریپسٹ ہے وہ صرف ایک ریپسٹ ہے، اسے کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی سزا صرف اور صرف میرے نظر میں وہی ہے جیسا کہ آج کل دیکھتے ہیں ہم ایران میں پھانسی دے دی جاتی ہے، سعودی میں پتھروں سے یا مار مار کے سنسار کرتے ہیں، تو اس طرح کا ایک بار ایک قانون اگر یہاں پہ بھی بن جائے تو مجھے نہیں لگتا پھر آگے چل کے ایسے کچھ کیس بنے۔ دوستوں یہاں پر دکھایا جلوس ہے، یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں، لیکن آج ہم نے بنا بتائے ان کو کلکتہ کا سوال اٹھا لیا اور انہوں نے جو ہے بہت اچھے سے جواب دیا۔ کیا کہنا چاہیں گے جو دیش میں ہو رہا ہے، جو شہادت دی ہے ہمارے بزرگوں نے، انہوں نے شہادت دی، سب کچھ اچھا ہوا، لیکن آج جو دیش میں ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ حضرت کیا امام ان کی حسین شہادت جو ہے وہ بیکار چلی گئی؟ حضرت امام حسین نے جو شہادت دی ہے وہ انسانیت کے لیے دی ہے، کسی بھی قوم پہ کسی بھی ذاتی پہ ظلم ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا نانا رسول خدا کا دین بچایا ہے قربانی دینے کے لیے۔ اس وقت کا ایک ظالم آتنکوادی یزید نام کا تھا جو اسلام میں شراب زناکاری جو آج زناکاری ہو رہی ہے وہی رائج کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسلام نے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کے قیامت تک کے لیے اس پہ روک لگا دی ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاؤ۔ خدا